आप अपना मनपसंद सिनेमा देख रहे हैं, आपका फेवरेट हीरो है, आपकी फेवरेट हीरोइन है, आप देख रहे हैं सिनेमा, यू आर इंजॉइंग, यू आर सिटिंग इन अ मल्टीप्लेक्स, सिटिंग इन अ गोल्ड सीट, enjoying your popcorn, enjoying your coke, enjoying a great time. Your phone rings, SMS has come, your brother has met an accident, or your father has expired, or nothing, no message coming, फायर अलार्म बज गया सिनेमा हॉल का, आग लग गई कहीं, निकलो बाहर, भागो जानाफत में। और ऐसी कोई नौबत हो जाए ना, लोगों की अकल मारी जाती। हमारे हिंदुस्तान में वैसे ही कोई क्यों नहीं लगाते, लाइन में चलने की आदत नहीं। ऐसा हो जाए भगदड़ तो ऐसा भागते हैं। एक सिनेमा में हुआ था दिल्ली के, आग लगी और अधिक लोग भगदड़ में मरे, एक दूसरे को दबा दिया, गिरे हुए लोगों के ऊपर से चढ़ गए, धुआं बढ़ गया और निकलने के द्वार सही नहीं थे, पूरे नहीं थे। कुछ शायद 60 से ऊपर कुछ लोग मरे थे उसमें। स्क्रीन पर फिल्म अभी भी चल रही है, पॉपकॉर्न अभी भी है, आपकी ड्रिंक अभी भी आपकी बोतल में है। क्या मजा आएगा। तो देखिए, मैं अब ये नहीं कह रही कि ध्यान करने वाला मूवी नहीं देख सकता। आई एम नॉट सेइंग दैट, एब्सोल्युटली नॉट। टेक मी, आई विल गो टू मूवी, नो प्रॉब्लम। मूवी वॉचिंग इज नॉट बैड एट ऑल, बट मैं सिनेमा देखूं तो ही मुझे मजा आता है, ये बेवकूफी ध्यान करने वालों की खत्म हो जाती। मैं ये नहीं कह रही कि वो सिनेमा नहीं देखेगा, कि वो पॉपकॉर्न नहीं खाएगा, कि वो शादी में जाके डांस नहीं करेगा, कि वो शादी में तैयार नहीं होगा, कि अच्छे कपड़े नहीं पहने। मैं ऐसा तो कुछ कह ही नहीं रही। सब करेगा, पर सब करके उसको ये बोध रहता है ड्रामा है, चल रहा है। And when drama is happening, be part of the drama. But remember, it is a drama. सच न मान लेना उसका। ध्यानी को फिर जन्म न हो, ऐसी भी कोई कामना नहीं होती। हम ये भी नहीं कह रहे। अगर संसार बुरा ही होता तो संत जन्म क्यों लेते, योगी फिर क्यों आते। ब्रह्मलीन हो गए, अब सोचो सारे ही संत ब्रह्मलीन हो जाते रहे तो दुनिया में तो एको संत न बचे, योगी न बचे, गुरु न बचे, आचार्य न बचे, यही पृथ्वी जिंदा नरक हो जाए। ये लोग पूछते हैं कि चलो हम तो पाप पुण्य हैं, भोगने के लिए जन्म मिले, संत क्यों आए। इसके लिए महात्मा लोग बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते देखो, संत के अपने सारे चित्त के संस्कार जल गए, कर्म जल गए, अब उसके तो जन्म का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन जो उससे मोहब्बत करते हैं, उन प्यार करने वालों के पुण्य, और जो संत की निंदा करते हैं उनके पाप, तो इनके पाप पुण्य मिलके संत के जन्म का कारण बन जाते हैं। क्योंकि जन्म के लिए पाप भी चाहिए और जन्म के लिए पुण्य भी चाहिए, और खासकर मनुष्य का जन्म। अपने तो है नहीं, कैसे पैदा होगा भाई, होता नहीं है। आपके पास टिकट नहीं है, आपने अपने दोस्त का बस का पास ले लिया और सफर कर लिया, नहीं। घसीटा ने बस के 2 टिकट खरीदे, कंडक्टर ने दे दिए। उसने पूछा आपके साथ कौन है, और बोले कोई नहीं, मैं ही हूं। तो बोले 2 टिकट, कह रहे जी एक गुम हो जाए तो, इसलिए 2। तो कंडक्टर ने कहा भाई साहब अगर दोनों गुम हो गए तो कहते पास है ना।
संत को जन्म के लिए टिकट नहीं चाहिए होता, वो पास पे ही आ जाता है। जो उससे प्रेम करते हैं उनके उद्धार की करुणा का संकल्प, वट एवर गोज अबाउट कम्स बैक। संत तो खाली है, पर उससे मोहब्बत करने वाले ये बॉल भेजते हैं उसकी ओर कि हमारा उद्धार तो हो जाए। अभी तो निकम्मे हैं, आलसी हैं, तामसी के, पर हो जाए उद्धार। तो उसके भक्तों के पुण्य और पाप किसके? जो संत की निंदा करते हैं। सब कोई संत की उपमाई थोड़ी कर रहे हैं, गाली देने वालों की भी कोई कमी नहीं देते गाली, खूब गाली देते। गाली देने वालों को तो कोई बात चाहिए, बात मिली जाती है, न मिले वो निकाल ही लेते हैं। तो निंदा करने वालों के पाप और प्रेमियों के पुण्य ये कारण बन जाते हैं उनके जन्म के लिए। तो आनंद से जन्म लेते और उतने ही आनंद से मर भी लेते हैं। जन्मना दुख नहीं है, शरीर भी दुख नहीं है, अज्ञान दुख है। तो अज्ञान की निवृत्ति करो। तो मोक्ष गंगा नहाने से नहीं, मोक्ष काशी जाने से नहीं, मोक्ष हरिमंदर साहब में डुबकी लगाने से नहीं, मोह के मर जाने से मोक्ष है। तो ध्यानी जन्मने और मरने दोनों के मोह से छूट जाता है। जन्मने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, कहते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं ज्योतिष का देती हूँ। तो 2-4 दिन पहले इस विषय पर चर्चा हो रही थी, और वो ये कि शनि की किन्हीं दृष्टि ऐसी हो जावे तो वो उस व्यक्ति को कन्फाइनमेंट होती है। कन्फाइनमेंट अब अस्पताल में हो सकती है, जेल में हो सकती है। परंतु अगर व्यक्ति के शनि जो हैं लाभकारी हैं, उनको लाभ देने वाले हैं, मित्र ग्रहों से सपोर्टेड हैं, और उनकी दशा अनुकूल है, और सब तरफ से गोचर भी अच्छे हैं, नवमांश में भी अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति भी जेल जाएगा पर उपदेश करने के लिए। मुझे याद है आगरा का सत्संग था, और आगरा के जो प्रिजन के जनरल थे उस समय पर, जो भी हेड कर रहे थे, तो वो आए हुए थे सत्संग में। तो उन्होंने ऐसे निवेदन किया कि मैंने सुना है आप हैदराबाद की जेल में गए थे। मैं हाँ बिल्कुल गए। वो आप हमारे यहाँ पधारेंगे, हमारी ओपन जेल है, कॉन्सेप्ट था वहाँ का। मैं ठीक है, आते हैं। हम बॉम्बे आर्थर रोड वाली जेल, हैदराबाद की जेल में, जलंधर की जेल में, आगरा की जेल में, 4 जेलें काटी। पर ये है कि हमारा स्टाइल वही है जो है। जहाँ जाते थे आसन लग जाता, माइक लग जाते, और मेरे जो म्यूजिशियंस थे 2-3 जगह तो म्यूजिशियंस भी साथ में गए। आगरा वाले में गए थे और पंडाल की तरह लग गया, और सब जो कॉन्विक्ट्स थे, अंडर ट्रायल्स थे, वो सब ऐसे ही उनको लाइन वाइज बिठाया गया। देखना पड़ेगा। आर्थर रोड की रिकॉर्डिंग है जहाँ तक मैं याद करती हूँ, शायद हैदराबाद की कंफर्म नहीं, पर मुझे लगता है 1-2 कोई ऐसा हमारी जेल यात्रा की रिकॉर्डिंग होगी। अरे हैदराबाद की जेल में तो हमने सक्रिय ध्यान कराया था। एक ट्रांसलेटर थे, जो मैं बोलूं हिंदी में वो तेलुगु में बोलते थे, और पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया, सबको वहाँ सक्रिय ध्यान कराया। आगरा गए, जलंधर गए। तो जहाँ आगरा की बात है, ये आगरा जिस दिन में गई, अगले दिन समाचार पत्रों में हेडिंग था, गुरुमा जेल में। दे हैव टू गिव अ स्पाइसी हेडलाइन ना। एक आदमी जेल में सजा काट रहा है, एक आदमी
जेल में जा रहा है उपदेश करने के लिए। गए तो दोनों, पर जाने में कितना फर्क है। जो सजा काट रहा है वो इच्छा से बाहर नहीं आ सकता है, जो विजिट करने गया है वो जब चाहे बाहर आ सकता है। यही फर्क है एक संसारी और एक संत के संसार के अंदर आने में। एक बंधा आ रहा है और एक अपनी आजादी से आ रहा है। अब संसार जेल नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो जेल है, ना ना ना। ए जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये तो जगत हरि का ही साकार रूप है, कैसे बुरा हो सकता है। न पत्नी बुरी न पति, न गर्लफ्रेंड बुरी न बॉयफ्रेंड, न बच्चे बुरे न धन, न मकान बुरा न पैसा। बुरी है तुम्हारी आसक्ति और बुरा है तुम्हारा अज्ञान के यही सब कुछ है, ये है तो हम जिए, ये नहीं तो हाय हम तो मर जाएंगे। इसको त्यागता है। ध्यान अंतर की यात्रा है। ध्यान की अंतर की यात्रा जितनी सुंदर हो जाती है, उस व्यक्ति का व्यवहार भी उतना सुंदर हो जाए। इट कैनॉट बी दैट यू आर अ मेडिटेटर एंड यू आर येलिंग एंड एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड कॉन्स्टिपेटेड ऑल द टाइम्स, conniving, annoying, deceptive. You cannot be. Why would you be? Why would you be? राम कुमार प्रभाकर जी, आपने बताया मैं शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं तो सच्चिदानंद हूं। तो शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वारा किए गए पापों का परिणाम कौन और कैसे भुगतता है? जिसने किया है वही तो भोगेगा। आप देखिए मजे की बात, वो सोचते हैं मैं तो होया सच्चिदानंद। बुढ़ियां बोलती हैं सच्चिदानंद, हम तो हुए सच्चिदानंद। पाप तो हमने किए नहीं, तो अब हमें दुख क्यों होगा? देखो बेईमानी, खुद को सच्चिदानंद भी कह रहे हैं और मन से भी जोड़ रखे। चलो, पाप का फल है दुख, या कहो पाप का फल है रोग। शरीर में आया रोग, तो शरीर को आया है कि सच्चिदानंद को? तो भोग लेने दो उसको, तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? और अगर तुम्हें कष्ट हो रहा है तो फिर तुम्हारा सच्चिदानंद झूठा है, सच्चा नहीं है। आज सुबह एक बड़ा सुंदर शब्द, नया शब्द मुझे सुनने को मिला, पिट्टन शाह। पिट्टन मतलब किसको हैं? अरे माथा किसके स्यापे में गई है तू? ऐसे ऐसे छाती पीट के दिखा रही है मुझे, कहती ऐसे ऐसे। शाह मतलब अमीर, पिट्टन मतलब जो पिटते ही रहते, मतलब कोई बात हो जाए ना। जैसे एक पत्नी ने अपने पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं? कहते ठीक है, थोड़ा वैसे ठीक कर लो तो अच्छा रहेगा। कभी ठीक कपड़े ला के दिए? बोल रहे हो ठीक कर लो। अपनी शक्ल देखी है? अपनी माँ की देखी है? अपने बाप की देखी है? अपनी दादी की देखी? मुझे कह रहे शक्ल ठीक कर लो।
पति बोल नहीं सकता, अच्छा वो मैं कैसी लग रही हूँ? पति कहते सुंदर लग रही। हाँ तो तुम थोड़ी लेके आए थे कपड़े, मैं ही लाई थी। बुटीक कौन गई मैं? ज्वेलरी किसने चुनी? मैंने। तूने क्या ला के दिया? अभी बोल रहा अच्छी लग रही। तीसरे बार पत्नी ने पूछा कैसी लग रही हूं? वो चुप रहा। बोलो ठीक तो मुसीबत, बोलो नहीं ठीक तो मुसीबत, तो चुप रहा। पत्नी फिर पूछे नहीं अब सांप सूख गया क्या? पड़ोस की ललिता की तो तारीफ करते नहीं थक रहे थे, मेरे बारी मुंह में दही जम गया। बोलते क्यों नहीं? अब वो बोले तो मुसीबत, चुप रहे तो मुसीबत। इनको मैं कहती हूं पिट्टन शाह। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बात बात पर रोते, ये लेना है मुझे तो लेके दो, ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे लेके दो, मिल जाए तो किसी और को दे दो ना थोड़ा सा, कभी नहीं दूंगा कभी नहीं दूंगा, हर बात पे रोते। अज्ञानी आदमी हर बात पे रोता है। मन से जुड़ोगे तो रोना नहीं पड़ेगा क्या? अब देखिए, मैं देह नहीं हूं, ये नहीं अभी समझा है। मैं मन नहीं हूं, मन के अंदर उठे विचार और मन के विचारों से किए गए शरीर के कर्म मेरे नहीं हैं, ये भी समझ नहीं आई। पर ऐसी गलतफहमी जरूर हो गई है कि मैं सच्चिदानंद हूं। बात समझ आ रही है जो कह रही हूं? लक्षण दिए हैं। आत्मबोध हुआ, क्या लक्षण? भय रहित है, चिंता रहित है, कुछ हो जाए, धन आ जाए हर्ष नहीं, चला जाए, जन्म हो गया किसी का बहुत अच्छी बात, मर गया कोई ठीक है, यात्रा पूरी हो गई। Look in your mind. Do you have that state? Look in your mind. Do you experience this, what is being said? क्या आपको ये अनुभव में आ रहा है? क्या आपके अनुभव में ये सब है? अगर ये अनुभव में आ जाए, चित्त में विक्षेप नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, जन्म है न जात है। ऐसो जब ज्ञान होए तभी नर मोक्ष पाए, ब्रह्म के समान हो तो ब्रह्म में समात है। दोहा बड़ा प्यारा है। आए को हर्ख नहीं, गए को शोक नहीं, कैसो निर्द्वंद भयो, समझने की बात। देह नेह नेरे नहीं, लक्ष्मी को हेरे नहीं, मन काहू फेरे नहीं, जन्म है ना जात है। लक्ष्मी के पीछे, मैंने धन के पीछे नहीं भागता। और लक्ष्मी स्त्री को भी कहते हैं तो स्त्री के पीछे नहीं भागता। कोई आए तो हर्ष नहीं, कोई जाए तो शोक नहीं। मन काहू फेरे नहीं, मन फिरता नहीं। फिरता मतलब कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, कभी ये चाहिए कभी ये चाहिए कभी ये चाहिए कभी ये चाहिए। सारा समय मन तुम्हारा फिरता रहता है, फिरता रहता है, फिरता रहता है। और इस फिरते हुए मन में तुम कहो मैं तो सच्चिदानंद हूँ, भाड़ में सच्चिदानंद हूँ। नॉट सच्चिदानंद एट ऑल, नहीं है। अभी इस मन की चंचलता से छुटकारा पाना आवश्यक है। और ये कौन करेगा? जिसने साधना करी है। साधना नहीं किए, ज्ञान सुना तो ज्ञान पूरा नहीं होता। मैंने क्या आज सुबह नहीं बोला? जहाँ तो ज्ञान सुनने से पहले करके आओ। देखिए मेरे लिए आसान ये, आप सबको मैं कहूँ कि जाओ घरों को, पहले आसन सिद्ध करो, 2.5 घंटा पद्मासन बैठना सीखो, फिर प्राणायाम सिद्ध करो। आज सुबह मैंने बोला ना,
20 मात्रा में सांस लेना, 40 में छोड़ना, ये सिद्ध कर लो। इतना ही कर लो, फिर आ जाना। क्या होगा फिर? मुश्किल हो जाएगी। अधिकार है नहीं और बिना अधिकार के ज्ञान श्रवण किया, तो ये एक कृपा समझिए। ये एक जो कृपा आपको मिल रही है, उस कृपा के लिए धन्यवादी होइए। पर ये मत भूलिए कि अभी मन फिरता रहता है संसार में। मन काहू फेरे नहीं, मन कहीं जाना नहीं चाहिए। यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियमैतदात्मन्यैव वशं नयेत्। ये अस्थिर और चंचल मन भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। 6 अध्याय के 26वें श्लोक में, मन जहाँ जहाँ, ये चंचल मन तेरा जहाँ जहाँ जाए, यतः यतः, जहाँ जहाँ, निश्चरति, ये घूमता रहता है, वहाँ वहाँ से, ततः तथा, वहाँ से उसको हटाइए। नियमय, हटाओ उसको वहाँ से। गया मन यहाँ, गया मन वहाँ, हटाओ उसको। कहाँ लाओ? वापिस लाओ। कहाँ लाओ? परमात्मा में भली भांति लगाओ। मन काहू फेरे नहीं। लुक इन योर माइंड। क्या मन फिरता है यहां वहां? क्यों फिरता है? क्योंकि सुख बाहर ढूंढता है, असत्य को सत्य मानता है, इसलिए फिरता है। मन फिरे नहीं। यतो यतो निश्चरति, जहां जहां मन जाए, ततो ततो, वहां वहां से हटाइए अपने मन को और लगाइए उसको आत्मा में। आत्मा में लगाने का मतलब, देखो भाई, जब मन बाहर विषय का चिंतन नहीं करेगा तो मन आप ही शांत हो जाता। और मन का शांत होना ही आत्मा में लगना है। कोई ये नहीं कि ये आत्मा और ये मन और ये लगाओ, ऐसा नहीं है। मन जब बाहर का चिंतन नहीं करता, विषय, वस्तु, व्यक्ति चिंतन न करे,